नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक्सिस बैंक से अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, इस बारे में आपको इसी वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। दोस्तों, आपको पैसों की दिक्कत है और आप किसी के पास से उधार या ब्याज पर नहीं लेना चाहते हैं तो आपको बैंक पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, और वो भी दोस्तों सस्ते इंटरेस्ट पर, और वो भी ईएमआई के ज़रिए आप बैंक में आपकी लोन पे कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, बैंक में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप बैंक में लोन लेने के लिए काबिल है या नहीं, आप एलिजिबल है या नहीं, इस बारे में हमें पहले से जान लेना चाहिए। बैंक उसी व्यक्ति को लोन देती है जो बैंक में ली गई लोन चुका सके। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एलिजिबल होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि अगर आप एक्सिस बैंक में से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी कौन सी होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, इस बारे में हम डिटेल से जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, बैंक आपको लोन देता है और वो भी पर्सनल लोन ईएमआई के ज़रिए, और आप ईएमआई का कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितना आएगा। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल्स हु कैन टेक अ पर्सनल लोन, आप जो पर्सनल लोन लेना चाहते हैं वह सैलराइड एम्प्लॉय के लिए बैंक ने पर्सनल लोन रखी है। दोस्तों, आप सैलराइड एम्प्लॉय होने चाहिए। सैलराइड एम्प्लॉय में आप सैलराइड डॉक्टर, एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, आप कोई पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में एम्प्लॉय होने चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल एंड लोकल बॉडीज़, आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कोई संस्था है या गवर्नमेंट बॉडीज़ या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है तो आप उसी के एम्प्लॉय है गवर्नमेंट के, तभी बैंक आपको लोन दे सकती है। दोस्तों, लोन लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए। दोस्तों, आप 21 ईयर के मिनिमम होने चाहिए, तभी बैंक आपको लोन देगी। और आपकी मैक्सिमम जो एज है वो 60 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द पर्सनल लोन। आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 60 ईयर्स होनी चाहिए। दोस्तों, आप गवर्नमेंट कर्मचारी होने चाहिए या गवर्नमेंट डॉक्टर। मिनिमम आपकी नेट मंथली इनकम 15,000 रुपीज़ होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ नेट मंथली इनकम यानी कि आपके जो अकाउंट में क्रेडिट होते हैं वह इनकम 15,000 होनी चाहिए। यानी कि आपकी सैलरी जितनी भी हो, लेकिन कट छट करके आपके अकाउंट में कुल मिला करके 15,000 अमाउंट क्रेडिट होनी चाहिए, तभी बैंक आपको लोन देती है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि आप अगर एलिजिबल है और आपकी मिनिमम मंथली इनकम भी 15,000 है और सभी तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पार करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बैंक को देने पड़ेगी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म पे करके बैंक में देने पड़ेंगे। दूसरा है दोस्तों केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से चाहिए वह भी हम नीचे देखते हैं दोस्तों। तीसरा है दोस्तों लोन एग्रीमेंट, ड्यूली साइन एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट एंड ईसीएस फॉर्म्स। दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें केवाईसी के डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आपके पास पासपोर्ट है, आरबीआई के मुताबिक केवाईसी होना ज़रूरी है। और केवाईसी के लिए दोस्तों आपको पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस विथ फोटोग्राफ्स, प्रूफ ऑफ प्रोफेशंस ऑफ आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट,
इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों वोटर आईडी, जॉब कार्ड बाय नरेगा साइन बाय एन ऑफिसर, यानी कि आपके पास नरेगा का जॉब कार्ड है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस विद फोटोग्राफ है और पासपोर्ट है, या लेटर इश्यू बाय द नेशनल बॉडीज़, यानी कि कोई गवर्नमेंट बॉडीज़ है जो राष्ट्रीयकृत लेटर है वो आपको अगर आपके नाम से है तो वो भी आपके लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यह देखिए दोस्तों नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी कि जो बस्ती गणतरी होती है उसका जो आपके पास कोई आधार है तो आप बैंक में दे करके केवाईसी करवा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो दोस्तों पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई हो, ड्राइविंग लाइसेंस विद फोटोग्राफ उसमें भी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सभी आपके लिए डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ है। दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों सिग्नेचर प्रूफ। तो सिग्नेचर प्रूफ के लिए पासपोर्ट, पैन कार्ड और बैंकर्स वेरिफिकेशन। प्रूफ ऑफ इनकम, इनकम के भी आपको प्रूफ देने पड़ेंगे, यानी कि लेटेस्ट 2 मंथ सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ेगी, लेटेस्ट 2 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट शोइंग सैलरी क्रेडिट्स, आपके बैंक में जो सैलरी क्रेडिट होती है उसका स्टेटमेंट, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट जनरेट करते हैं तो भी वो ग्राह्य रखना पड़ता है। 1 ईयर एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, आपको 1 ईयर एम्प्लॉयमेंट प्रूफ भी देना होगा। दोस्तों अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में यह आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली फिल्ड एंड ड्यूली साइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ एप्लीकेंट लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो, आपको कम्प्लीटली फॉर्म फिलअप करके उसमें साइन करके आपका जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ का कलर फ़ोटो है वो इसमें चिपकाना होगा। सेल्फ असिस्टेंस ऑफ बोरोवर्स ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स खुद प्रमाणित करने होंगे, तभी आप बैंक में लोन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आपको इतने डॉक्यूमेंट रखने होंगे, यानी कि आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट रखना होगा, आपको आपकी जो 21 ईयर्स की जो मिनिमम एज रखी है इसीलिए बैंक में आपको आपका DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, आपका सिग्नेचर का सर्टिफिकेट, ये आपका एड्रेस प्रूफ, आप अगर लोन लेना चाहते हैं, आप सैलराइड पर्सन है तो आपको पे सैलरी स्लिप 2 मंथ्स की, बैंक का स्टेटमेंट, इन सभी को दे करके फॉर्म फिलअप करके आपको बैंक में देना पड़ेगा, तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है। दोस्तों आपको लोन जब बैंक आपको जब लोन प्रोवाइड करती है तो इसमें कितना EMI इंस्टॉलमेंट लगेगा वह सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।